जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आप सभी को हमारे जितने भी साथी हैं, शिक्षक साथी हैं और भविष्य के भावी शिक्षक हैं या ऑलरेडी जो बन चुके हैं, उन सभी को लोक आस्था का जो महापर्व है छठ पूजा, जिसकी आगाज कल से ही हुआ, नहाय-खाय से और आज खरना है और उसके बाद 2 दिन का और चलेगा, यानी लगातार 4 दिन का पर्व होता है और आप सभी के जीवन में जो आप सोचे, छठी माई की कृपा से आपको वो मिले और बिल्कुल अपने विश्वास को जैसे आस्था भगवान में रखते हैं, तो आपकी जो इच्छाएँ होती है वो भी आपका पूर्ण होगा और हम भी आपके लिए कामना करते हैं। बिल्कुल, बिंदास रहें, वीडियो अगर देख रहे हैं, तो एक बार हँसते हुए, खुशी से ये लिखिएगा बिल्कुल जय छठी माई, जय छठी माई, जय छठी माई। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट में कीजिएगा। सबका दिन लिखिए ना लिखिए फिर भी शुभ रहेगा, है ना? चलिए बात करते हैं मुद्दों की। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती को लेके सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आपका रिजल्ट भी आपका बनना स्टार्ट हो चुका है। बनने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, 2-3 सवाल आपके मन में है। पहला 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों का रिक्तियाँ बीपीएससी को भेजा जा चुका है। यानी जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वो क्लियर करते हुए अब ये चीज़ बीपीएससी को भेज दिया है। कहें तो 1 टू 5 और 6 टू 8 ये दोनों का जो रिक्तियाँ हैं, सब कुछ संपन्न हो गया। अब ये चीज़ बीपीएससी को भेज दिया गया। ठीक है, अब बीपीएससी आपको रिजल्ट की तैयारी में लग गया है। तो रिजल्ट आपको पता है, सबसे पहले आपको बता दें। दूसरा, सीट भी घटा है। ये एक दुखद खबर आप सभी के लिए है। कितना घटा है वो भी आपको बता देते हैं। फिर आपके मन में होगा कि सर रिजल्ट सबसे पहले किसका आएगा? पहले 11वीं-12वीं का आएगा कि 9वीं-10वीं का? या पहले 1 टू 5 का या 6 टू 8 का? तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। तो आप बने रहें, बिंदास रहें, ठीक है? चलिए। ये खबर पटना से है और पटना से खबर कैसे मिलता है ये आपको पता है, आदरणीय रजनीश भैया के माध्यम से और उनका खबर सही भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं 1 टू 5 और 6 टू 8 का। मैं फिर बता दूं 1 टू 5 में सीट घट गया है और 1 टू 5 में जो पहले सीट था उसको मैंने लिख रखा है। 1 टू 5 में पहले जो सीट था, वो सीट था आपको कितना? पहले जो सीट था 28,826 सीट था, ठीक है? अब घट के हो गया, यानी अब जो रिजल्ट आएगा 1 टू 5 में मात्र 25,505 सीट पे, ठीक है? जब इस दोनों को घटाते हैं, तो यानी जो सीट में कमी आई है 3,321 पद घटा दिया गया है। समझ में आया? यानी अब जो रिजल्ट आएगा 1 टू 5 का मात्र आएगा 25,505 पद पे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये ना मुझे पता है, यह बस विभाग जानेगा, शिक्षा विभाग, और ना उसमें हम जाने का प्रयास करेंगे। ना आपको जाना चाहिए। जिसका अच्छा मार्क्स होगा, बिल्कुल उनका चयन भी होगा। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए। मैंने कट ऑफ पे वीडियो भी अभी तक नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला? अपना ये मेरा तजुर्बा था कि नहीं डालना चाहिए मुझे। किसी को सुख, किसी को दुःख नहीं, जिनका होगा अच्छा होगा। यानी 1 टू 5 में कितने पदों पे रिजल्ट आएगा? मात्र 25,505 पदों पे, यानी पहले जो सीट था उससे कम ही आया। अब बात करते हैं 6 टू 8 का। 6 टू 8 में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 टू 8 में जो जिस पद पे बहाली आया था 19,645 पद पे बहाली आया था। लेकिन अब जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वहाँ से जो रोस्टर भेजा गया बीपीएससी आयोग को, कितने पदों पे? तो घटा दिया गया, 1245 पद घट गया। अब जो रिजल्ट आएगा मात्र 18,400 पदों पे मात्र रिजल्ट आएगा। जब घटाते हैं, तो घटाने के बाद आपको 1245 यानी 1245 पद घटा दिया गया। यानी इतना पद घटा दिया, रिजल्ट आपका मात्र छठी से 8वीं में 18,400 पदों पे ही आएगा। अब फिर बोलेंगे सर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का क्या हुआ? तो अभी उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी सामान्य प्रशासन विभाग के ही पास है। वो भी जैसे क्लियर होगा तो आपको हम बता देंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले जितने भी साथी हैं, जुटे रहिएगा, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। और छठ का पर्व है। छठ के बाद आपको जो ही दिन बाद आपको रिजल्ट जो स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1 टू 5 का आएगा जो सुनने में आ रहा है। 1 टू 5 इसके बाद 6 टू 8 या जैसे भी आवे, ये सुनने में ही आ रहा है। आपके मन में अब घबराहट सा हो जाता है, होना भी चाहिए। जो युद्ध के मैदान में जाएगा, कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन एक चीज़ आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सोचना ही नहीं कि नहीं होगा, 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 ये बस सोचना। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं होता है, तो आप में कमी नहीं था, कोई कमी आप में नहीं है। हो सकता है इस बार आपका चयन नहीं लिखा था, अगली बार होगा, लेकिन ये तजुर्बा कौन छीन लेगा आपसे? कोई नहीं छीन पाएगा। इसीलिए
किसी की बातों में नहीं आना है, कौन क्या बोल रहा है, ऐसे ही बोलता है। अच्छे करने वालों के पीछे दुनिया गाली ही देता है, आपको भी देता होगा कोई न कोई, हमें भी देता है। लेकिन उसको आशीर्वाद रूप में लीजिए, गाली उसी को पड़ता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम है वही बदनाम है, लेकिन बदनाम नहीं है, दुनिया वालों में बदनाम। तो समझ गए ना? तो पहले सुनने में आया, लेकिन हमारा शिक्षा विभाग से एक आग्रह होगा कि रिजल्ट अगर देना है, तो ऊपर से स्टार्ट कीजिए। पहले 11वीं से 12वीं का दीजिए। मेरा तो ये मानना है 11वीं से 12वीं का दीजिए, उसका आप पोस्टिंग भी कर दीजिए, उसके बाद आप 9वीं 10वीं का दीजिए, भले लेट लग जाए। लेकिन अब जाने शिक्षा विभाग क्या कैसे कर रहा है, लेकिन ऊपर से आएगा तो सीट नीचे बर्बाद नहीं होगा। समझ गए ना आप? ऐसे भी साथी हैं जो 9वीं 10वीं का भी एग्ज़ाम दिए, 11वीं 12वीं का भी दिए। लेकिन पैसा सबको चाहिए ज़्यादा, तो 11वीं 12वीं में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अगर पहले 11वीं 12वीं का दे, इसके बाद 9वीं 10वीं का, तो जिनका मन होगा 11वीं 12वीं में दोनों जगह रिजल्ट हुआ है, तो 11वीं 12वीं में चला जाएगा। 9वीं 10वीं में एक सीट तो खाली रह जाएगा और किसी दूसरे का चयन हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर से नीचे के क्रम में हो तो अच्छा होगा। तो 1 टू 5, 6 टू 8 दोनों में सीट घटा है, ये दुखद खबर है। आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए, तो ये हम भी नहीं बता पाते हैं, हम भी नहीं कह पाएँगे इस पे। हमारी भी अपनी नौकरी है। अब जाने शिक्षा विभाग पता है कल क्या। अभी बताइए फर्जी का मुद्दा उठा हुआ है। फर्जी शिक्षक ऐसे भी बिहार में बहुत है। बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, उसमें भी कितने पकड़े जा रहे हैं। अदर स्टेट के जो हमारी महिला थी, जिनका 90 नंबर सीटेट में नहीं था, उन सभी को अब बाहर किया जा रहा है। तो यही चीज़ पहले क्लियर होना चाहिए। सीट बर्बाद होता है। शिक्षा विभाग से बस कहेंगे सर जल्दीबाजी में ठीक है आप नहीं करते हैं। जब जल्दीबाजी नहीं है, इतना लेट कर दिए तो सही से आप रिजल्ट दें। अब अंत में यही कहेंगे, सबसे पहले हम कह दें कि बीच में वीडियो कट गया था। अंत में यही कहेंगे कि आप सभी लगातार पढ़ते रहें, जिनका या जिनको मन में नेगेटिव आ जाता है कि टीआरई 3 में भी मेरा नहीं होगा, सीट घट गया, अब होगा कि नहीं होगा? अगर मन में आ रहा है तो आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप लग जाएँ। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप कहीं न कहीं कोर्स खरीदे होंगे, आप वहीं से पढ़िए, एक ही टीचर से पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, दबा के पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़िए। टेंशन में किया हुआ काम सफल नहीं होता है। बस ये सोच के चले कि हमारा घर कैसे चलेगा, बस और सब अच्छा रहेगा। और डॉक्यूमेंट बीपीएससी टीआरई 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी जाएँगे, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस पे मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि छठ आ गया और मुझे पता है छठ में वीडियो आप लोग ज़्यादा देख नहीं पाएँगे। रीज़न है छठ हमारे बिहार, यूपी, झारखंड वालों के लिए एक इमोशन होता है, मोह-माया होता है, अपनों से मिलने का सौगात होता है और बहुत सारे साथी कहीं न कहीं पढ़ भी गए होंगे। कितने साथी माँ को दिया हुआ वादा जब नहीं पूरा होता है तो टेंशन में नहीं, दुःख में नहीं, एक उपलब्धि के लिए कहीं न कहीं पटना, दरभंगा, मधुबनी या कहीं न कहीं लाइब्रेरी में अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ने वालों का चयन तो होगा। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। बी पॉजिटिव, बी स्टे, बी सेफ एंड छठ पूजा कीजिए। जय माता दी, जय छठी माई आपके जीवन में उत्थान रहे और सफलता की राह आपके जीवन में सुलभ हो और आप पाएँ। जय हिंद, जय भारत।